दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लैब स्कूल में। आपको पता है कि कल यानी कि 28 नवंबर को आपका यूपी टेट का एग्जाम है और उसी एग्जाम को लेके हम लोगों ने बहुत सारी क्लासेस डिस्कस करी है पर्यावरण अध्ययन के लिए, जो कि प्राइमरी लेवल में दोस्तों 30 नंबर का आपसे पूछा जाना है। दोस्तों अब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल जो आपको एग्जाम देने जाना है तो क्या क्या लेके जाना है। दोस्तों ये बात मैं आपको बताऊंगा। 5 मिनट का वीडियो होगा, आप लोग सुन लीजिए। बहुत सारे कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोगों के मैसेज कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या लेके जाना है। दोस्तों कल यूपी टेट का एग्ज़ाम देने के लिए ये लेके जाना है। देखिए सबसे पहले लेके जाना है एडमिट कार्ड। आपको एडमिट कार्ड रखना है। उसके बाद दोस्तों फोटो आईडी कार्ड जो भी है, यानी कि आपका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ले जाइए, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ले जाइए, और भी दोस्तों आईडी प्रूफ है वो आप ले जा सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पर बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि सर फाइन मार्कशीट किस तरीके से क्या ले जानी है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए यदि आप बीटीसी बीएड या डीएड है तो दोस्तों आपको फाइनल मार्क्स, अगर आपकी फाइनल हो चुकी है तो आपको फाइनल की मार्कशीट ले जानी है। अगर आपकी फाइनल नहीं हुई है दोस्तों, अपियरिंग है, इंटरनेट की कॉपी है या फोटो कॉपी है दोस्तों, तो उसे कॉलेज से सर्टिफाई करा लीजिए, यानी कि कॉलेज से आप मोहर लगवा लीजिए। मोहर बहुत ज़रूरी है, आपको रिस्क नहीं लेना है, मोहर आप लोग लगवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ब्लैक पेन ले जाना है, एक बॉल जो जिसे बोलते हैं, है ना। उसके बाद दोस्तों अपना कॉन्फिडेंस। देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा दोस्तों, आपने कितना भी पढ़ लिया हो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस लेके जाना है। आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, मुझे भी पता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की है और आप अच्छे से करके आएंगे, ठीक है। बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, आराम से पढ़ना है। चलिए थोड़ी सी बातें मैं बाद में बता दूंगा, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि मैं इसीलिए मैंने आपको वीडियो बनाया है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों वो है आपकी ओएमआर की। मैं आपसे फिर दोबारा से कहना चाहूँगा कि दोस्तों आपको ओएमआर, यानी कि ये ओएमआर जो है दोस्तों वो बहुत अच्छे से सावधानी पूर्वक भरनी है। अगर दोस्तों अनुक्रमांक पूछा है तो आप जो है वो कच्ची पेन से पहले अपने अपने टिक कर लें, उसके बाद ही बने। बहुत सारे केसेस में बहुत दिक्कतें हो जाती हैं दोस्तों। ये रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाए या जो भी प्रश्न पुस्तिका नंबर पूछा जाए उस पर भी आपको सही तरीके से टिक करना है दोस्तों। उसके बाद भाषा में अगर संस्कृत या अंग्रेजी हिंदी इंग्लिश में से एक है दोस्तों, तो आपको संस्कृत या इंग्लिश में से एक है तो संस्कृत या इंग्लिश अगर उसमें पूछा जाएगा तो वो भरना है। उसके बाद दोस्तों कोड भरना है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं ओएमआर को लेके। आपको बिल्कुल भी बिल्कुल देखिए पेपर चाहे 15 मिनट लेट कर लेना, लेकिन ओएमआर को बिल्कुल बहुत अच्छे से सही तरीके से भरना। ओएमआर बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं भरनी है। यदि आप एग्जाम सेंटर में लेट भी हो जाते हैं किसी तरीके से, ठीक है, तो सुकून से सबसे पहले ओएमआर भरिए। उसके बाद क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, मुझे भी पता है कि 150 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 150 में से दोस्तों ईवीएस के, हिंदी के, संस्कृत के और साइकोलॉजी के ये क्वेश्चन दोस्तों थॉरिकल ज़्यादा थॉटिकल नहीं होते हैं। ये दोस्तों बस ऐसे ही पढ़ते जाओ, लगाते जाओ। मैथ में थोड़ा सा टाइम खराब होता है, खराब भी नहीं कहेंगे उसे अगर रिवीजन अच्छा किया है तो। दोस्तों आपको ओएमआर जो है वो सबसे अच्छे तरीके से भरनी है, इसी पर मेन फोकस करना है, ठीक है दोस्तों। ओएमआर पर बहुत अच्छे से फोकस करना है, ये बात आप लोग ध्यान रख लेना। बहुत अच्छे से ओएमआर को शांतिपूर्वक भरना है, ठीक है। चलिए ये बात आपने समझ ली होगी, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद दोस्तों मेन बात याद रखनी है भाषा। आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा कि आपने कौन सी भाषा को चयन किया है। यदि आपने संस्कृत को चयन किया है तो आप संस्कृत भाषा ही करेंगे। यदि आपने इंग्लिश को चयन किया है तो आप इंग्लिश भाषा ही करेंगे। उसके क्वेश्चन जो भी होंगे, जितने भी नंबर से शुरू होंगे। अब देखिए कुछ लोगों के ये कमेंट था कि सर सीटेट की तरह आएगा, अलग से बुकलेट आती है, तो नहीं। अब तक जितने भी पेपर हुए हैं दोस्तों उसमें एक ही पेपर आता है कंबाइंड। उसी पेपर में दोस्तों दोनों पोर्शन दिए होते हैं, आपके संस्कृत का भी दिया होता है और इंग्लिश का भी दिया होता है। आपने जो भी भाषा का चयन किया है उस भाषा को चयन करके आप अपने उनके क्वेश्चन जो है वो लगा के आ सकते हैं। 30 प्रश्न उसके भी दिए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो इतनी सारी बात थी, ये चीज़ें थी जो बताई थी मैंने, वो लेके जानी है। उसके बाद दोस्तों दोबारा से देख लीजिए, ये सब स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। उसके बाद ओएमआर को बहुत अच्छे से भरना है और दोस्तों अपना आप पेपर जो है वो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस से करना है।
अगर दोस्तों एक दो क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है तो आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों वो आपको आ रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप लोगों के लिए बहुत सारी बधाइयाँ, आप अच्छा पेपर करके आएँ और सब लोग सुपर टेट में बैठें और सुपर टेट में भी आप अच्छा प्रदर्शन करें और एक जो बच्चे हैं उनके आप शिक्षक बने। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से। ठीक है।